हाँ तो भाई टेंथ क्लास 7.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या था कि साइन सेक एंड टेन थीटा को किसमें चेंज करना था, कोट थीटा में चेंज करना था। साइन सेक एंड टेन थीटा को आपको किसमें चेंज करना था, कोट थीटा में। चलिए पहले तो सीधा सा टेन थीटा तो इजीली चेंज हो गया। टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा। आया आप लोगों को समझ में? टेन थीटा इसलिए आपको पता है क्या होता है 1/कोट थीटा। अब देखिए बात करता हूं मैं साइन की। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/कोसाइन थीटा। क्या दोनों तरफ स्क्वायर रखोगे? राइट है। चलिए इसकी बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इधर आगे इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इधर आगे इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कितना निकल के आ गया आपके पास 1√1 की वैल्यू 1 कोट स्क्वायर थीटा। साइन आ गया, इधर साइन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सेक थीटा निकाल के बताना है कि आपके पास सेक थीटा कितना होता है। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। राइट या रॉन्ग? राइट है सर। 1 + टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कितना आएगा कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। वो स्क्वायर इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये कितना आया रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन उसी तरीके से है जिस तरीके से अपन एग्जांपल्स शॉर्ट आउट करें। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में आपके पास कितना दे रखा है, इक्वल में आपके पास दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। आपको किसके इक्वल लेके आना है, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल लेके आना है। चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की। इसमें से कॉमन क्या आ रहा था, cos स्क्वायर थीटा। यहां कितना बचा 1 प्लस का प्लस, यहां क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। राइट। cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। कितना होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। राइट या रॉन्ग? राइट है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से कॉमन क्या आया, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है आप सभी को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया कोट स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? कई लोग चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे इतना समझ में आ गया, इसके बाद देखिए यहां पे cos स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको पता है कोट थीटा क्या होता है cos थीटा
cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आया, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 cos स्क्वायर थीटा मल्टीपल sin स्क्वायर थीटा, सेम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। जो पोर्शन आपको ज्यादा अच्छे से लगे, जो मेथड आपको ज्यादा इजी समझ में है, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, आपको ये कितना अच्छे से समझ में आया है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उसी के बेसिक पे क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए एलएचएस दिया था अपना, आरएचएस इजीली निकल के आप आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बाद आगे बात करना चाहूंगा मैं 4th नंबर क्वेश्चन की। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, sec थीटा 1 माइनस sin थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में आपके पास कितना दिया गया है 1, इक्वल में आपके पास कितना दिया गया है 1, राइट। देखिए sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। चलिए इसको लिखते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं मल्टीपल में 1 माइनस sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई, इसको आप जब ऐसे लेके सोल्व करेंगे कितना आएगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। जब cos से cos को मल्टीपल कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले ही समझाया था a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है 1। देखिए फिर से बात करें sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा कितना आ गया sin अपॉन cos, इसको इससे मल्टीपल करा 1 माइनस sin अपॉन cos थीटा, एलसीएम लिया 1 प्लस sin थीटा, ऊपर था a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे cos को cos से मल्टीपल करा कितना आया cos स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट करेंगे आपके पास कितना निकल के आएगा, आपके पास 1 निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखिए फिफ्थ आपसे कहता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसलिए बहुत इजी है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखें। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आंसर ले लीजिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहां sin स्क्वायर थीटा क्या नहीं है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीपल कर दीजिए
प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आएगा sin स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ये लिख दूं यहाँ पर अपॉन sin स्क्वायर थीटा मल्टीपल 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया cosec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया sec स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लियर है सब लोग, कहीं कोई डाउट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल मैथड से मैंने सोल्व करा है। आप सभी को फॉर्मूलाज अच्छे से पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस बेसिकली आपको बेसिक से जो फॉर्मूलाज है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? 4th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, सॉरी 5th नंबर है ये, 5th नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब बात करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की। 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो पहले भी अपन एग्जांपल में वो वैसा का वैसा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। मैं उसी के बेसिक को लेते हुए आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन 1 minus sin theta 1 plus sin theta equal sec theta minus tan theta। sec theta minus tan theta। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये समझाया था कि आपको रैशनलाइजेशन करना है, इसका डेनोमिनेटर का आपको रैशनलाइजेशन करना है। 1 minus sin theta 1 plus sin थीटा मल्टीप्लाई, जहां प्लस होता है तो किससे करते हैं माइनस से माइनस। कहीं कोई डाउट? नो सर। देखो एक फिर से कुछ चीजें फॉर्मूला बताया है, फिर से बता देता हूं। a minus b का होल स्क्वायर a minus b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a minus b और a plus b होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर ये छोटी छोटी सी बात बेसिक सी चीजें जो आपको पहले बता चुका हूं, अब मैंने फिर से शॉर्ट आउट कर दी। चलिए इसको आप क्या लिखेंगे 1 minus sin स्क्वायर थीटा sin थीटा होल स्क्वायर नीचे a minus b का होल सॉरी a minus b का स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए होता क्या है, अगर आप इसको अलग अलग रूट लगा के लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे की क्लास में आपको ये भी सिखाया है रूट a अपॉन b क्या होता है रूट a अपॉन b, अलग अलग रूट लगा सकते हैं। देखिए इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा 1 minus sin थीटा, नीचे देखिए 1 minus sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, इस पे क्या लगा देंगे इस रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 1 minus sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है ऐसे। देखिए अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने लिखा आप इसको ये लिखते हैं cos होल स्क्वायर, इससे ये खत्म आप आंसर। फिर से आपने क्या करा रैशनलाइजेशन कर दिया a minus b का होल स्क्वायर, a plus b a minus b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 minus sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना बचा 1 minus sin थीटा cos थीटा, आपने अलग अलग करके लिख दिया 1 upon cos minus sin upon cos, 1 upon cos कितना आया sec थीटा और sin थीटा upon cos थीटा कितना निकल के आया tan। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साइड कर रहा हूं, एक बार आप पॉज करके लिख सकते हैं चाहे तो।
चलिए आई होप आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। सेवन नंबर क्वेश्चन है रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल tan थीटा प्लस कितना है tan थीटा प्लस 4 थीटा, राइट। देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको कुछ अलग अलग से तरीके बताऊंगा, 2 पैटर्न बताऊंगा जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए। बेटा sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आया ना? यस सर। क्या मैं इस तरह से लिखूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन कितना हो गया 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं सर। क्या 2 के मल्टीपल में 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं कि 2 को 1 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा 2d आएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास tan थीटा इक्वल a1 cos थीटा। ये cos थीटा इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल में कितना आ गया? क्या मैं 1 के प्लेस पे ये वैल्यू लिख दूं? कोई दिक्कत? नो सर। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई tan थीटा cos थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा। देखो ये आपको कौन सी फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ये रहा a स्क्वायर, ये रहा ये मल्टीपल a, ये मल्टीपल b और ये b स्क्वायर। ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा? a की वैल्यू tan थीटा, b की वैल्यू cos थीटा, होल स्क्वायर ऊपर क्या है स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल और आपके पास कितना बचेगा tan थीटा प्लस आपके पास कितना बचेगा tan थीटा प्लस 4 थीटा। सेम क्वेश्चन आपके 9th क्लास में, सेम क्वेश्चन आपके 10th क्लास में। फिर से देखिए sec स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा पर प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec थीटा को पर प्लस 4 स्क्वायर थीटा, 1/2 tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू मैंने लिखी tan थीटा cos थीटा tan थीटा को ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर tan थीटा प्लस 4 थीटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस थीटा, a की वैल्यू tan थीटा b की वैल्यू cos थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा tan थीटा प्लस 4 थीटा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, ये क्लास जो थी आपको समझ में आई हो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते थे। सेकंड पैटर्न क्या रहेगा देखते हैं। अगर अपन इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो क्या रहेगा देखिए। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/4 cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/4 sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया कितना आया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहां cos स्क्वायर थीटा क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1/√1। इसको क्या वैसे लिखो cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, तब भी क्या आएगा यही आएगा। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इससे ये खत्म हो कितना आ गया cos थीटा sin थीटा। क्लियर? अब देखो वापस आप 1 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
अपॉन sin थीटा cos थीटा। मल्टीपल में कहां चाहे a मल्टीपल b लिखो चाहे b मल्टीपल a। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लीजिए। sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा। cos से स्क्वायर sin से sin, sin अपॉन cos कितना tan, cos अपॉन sin कितना cos। एक बात फिर से sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos, cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sin। एलसीएम लेने क्या है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा या cos sin थीटा तो sin यहां cos थीटा तो cos। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट करना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, √1 की वैल्यू 1, cos थीटा sin थीटा। 1 को आपने फिर से क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा और cos थीटा। फिर आपने इसको क्या कर दिया अलग अलग करके लिख दिया स्क्वायर से sin और cos cos। देखिए वापस एलसीएम लेने पर यही क्वेश्चन आपका फिर से आ जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।